So hello everyone, welcome to our YouTube channel Aspiring Association। आज हम इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है फिगर सीरीज से। एसएससी की फेवरेट क्वेश्चन में से हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम देते हैं। 2022 से लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। उम्मीद करता हूँ अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो शायद 99% इस टाइप के क्वेश्चन सारे निकाल पाएंगे। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि ये सीरीज फिगर 5 फिगर का होता है। ये सीरीज इसको हम नाम देते हैं 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5। ये अंदर जो है एलिमेंट है। पेन बदल देते हैं एक बार, एक मिनट। तो हमें रिलेट करना है 1 को 3 से, और 3 जैसे 1 से 3 चेंज होगा उसी तरह से 5 चेंज होगा। तो यहाँ पे O के L इधर पे लिखा है L और O। सेकेंड वाला इसका एलिमेंट अगर तीसरे में देखेंगे तो फर्स्ट पे आ गया। इसी तरह से 5 जो जाएगा, सेकेंड वाला 5 जो 5 आना चाहिए सेकेंड वाला फर्स्ट पे आ जाएगा। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो सेकेंड वाला क्या है इधर पे 3 में O है, तो उसको फर्स्ट पे आना चाहिए। अगर 5वें फिगर की बात करें तो जैसे यहाँ पे बी एल सिर्फ दो एलिमेंट को रिलेट कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड को। तो बी एल है तो 1 से 3 में गया, तो ये सेकेंड वाला एल है, तीसरे में कहाँ पे आ गया, फर्स्ट पे आ गया। इसी तरह से एल ओ, तो ओ सेकेंड पर है, वो जो 5वें फिगर में है इसको फर्स्ट पे आना चाहिए। ऑप्शंस में देखते हैं कि ओ फर्स्ट किस में है। ओ फर्स्ट सिर्फ हमें चौथे में मिल रहा है, फिर आगे हमें कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह से इसका आंसर हमारा निकल आएगा। अब ये तो अभी आंसर निकाल लिया एग्जाम के हिसाब से, हमें इतना नहीं करना है। अगर एग्जाम में करेंगे तो इतना नहीं करेंगे, बाकी पूरा क्वेश्चन रिलेट करना है वो भी देख लेते हैं। बीच वाला कहाँ पहुँच गया, लास्ट में पहुँच गया। इसी तरह से जो हमारा 5वां फिगर होगा उसका बीच वाला एलिमेंट लास्ट में पहुँच जाएगा। मतलब कि 5 में इसमें सी लास्ट में होना चाहिए। समझ रहे हैं। ये ए है यहाँ पर, पहली फिगर, तीसरी फिगर और 5वीं फिगर। इसी तरह से दूसरी फिगर जैसे बनी चौथी में चेंज हुई, उसी तरह अगर 6वीं भी पूछ लिया 6 नंबर की तो इसी तरह से चेंज होगी जैसे कि दूसरी और चौथी चेंज हुई है। तो यहाँ पर थर्ड पे ए है, बी मिड में, तो यहाँ पर तीसरी फिगर में कहाँ आ गई, लास्ट में आ गई। अब यहाँ पर मिड में क्या है, सी है, तो जो 5वीं फिगर है उसको सी को लास्ट में आना चाहिए। तो वो भी आपको दिखा देते हैं, ये है लास्ट में। और ये वाली फिगर कैसे चेंज हो रही है, जैसे ओ और एस की बात करें कि ओ रखा हुआ है, एस रखा हुआ, तो यहाँ पर क्या है के, इधर लास्ट वाला क्या है ए, तो ए कहाँ से रिप्लेस हुआ, ए के साथ रिप्लेस हो जाएगा, ए आना चाहिए जो कि ये है। और बी कैसे आ रहा है, बी फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला एलिमेंट है तो इधर आ रहा है 1 से 3 में। इधर फर्स्ट वाला किस्ट पे रखा हुआ है, तीसरी फिगर में कहाँ गया, ये नीचे आ गया। इसी तरह से ये फर्स्ट पे रखा हुआ है, 5वीं फिगर कहाँ पर आएगा, यहीं नीचे आएगा, इधर एल ये रखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब फिर इसमें बात करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। 1 है, 2, 3, 4, ये 5। अब इसमें भी जो भी कितनी फिगर हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5 फिगर की सीरीज है। लगभग इसी कंसेप्ट से सारे जो 5 फिगर की सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, आपको अभी सीजन मेंस 2022-23 में आया था, और ये जीडी के सारे क्वेश्चन तो जीडी 2022 के हैं। तो 1, 3, 5 इनको लिया हमने। अब इसको रिलेट कराएंगे कि 1 से 3 कैसे चेंज हो रहा है। जैसे 1 से 3 में चेंज हो रहा है उसी तरह से हम 5 में चेंज कर देंगे। इसी तरह से अगर 6 फिगर पूछ लिया होता, जिस तरह से सेकेंड 4th से चेंज होता, उसी तरह से हम 6 में चेंज कर देते हैं। अब इधर देखते हैं, यहाँ पहला एलिमेंट उठाते हैं ए की पोजीशन तीसरे में कैसे चेंज हुई, ए इधर नीचे वाली सीरीज में बीच में आ गया। अब ये इक्वल है, अब इक्वल को इसमें जो 5th फिगर हमें खोजना है, तो इक्वल पहला वाला कहाँ पर आना चाहिए, इधर आ जाना चाहिए।
पहला पर इक्वल आ जाना चाहिए, इस कॉर्नर पे आ गया। तीसरे में देखना 1 3 5 को रिलेट करना है, 2 4 को अलग, 1 3 5, जैसे 1 3 से चेंज हो रहा है उसी तरह से फिफ्थ भी चेंज होगा। तो बीच वाला कहाँ पर आ गया, इस कॉर्नर पर आ गया, ये बीच वाला है, ये कहाँ पर आएगा, इस कॉर्नर पर। अब 3 में कहाँ है बीच वाला, ये है, अब कहाँ पर आएगा, जैसे ये बीच वाला इस कॉर्नर पर आया है, ये तीसरा जो है इस कॉर्नर पे ही आएगा। अब ये तो फिर हम ऑप्शन मैच करा लें कौन सा वाला मैच कर रहा है। तो सी इधर पर इसमें भी है और इक्वल नहीं है तो ये नहीं आंसर हो सकता है। सी और इक्वल ये मैच कर गया, ये आंसर मिल सकता है। और चौथा भी देख लेते हैं, ए सी इधर है नहीं तीसरे में, ये तो हो ही नहीं सकता। चौथा और देख लेते हैं, चौथे में सी इक्वल तो है, सी नहीं है तो ये नहीं हो सकता। तो बस हमें एलिमिनेट कर देना है कि कौन से में कॉमन नहीं है, वैसे ही आंसर निकल आएगा हमारा। और सारे बनाने हैं, सारे रिलेट करने हैं तो देख लेते हैं, बाकी आंसर निकालने भरने के लिए इतना बहुत है जितना हमने समझ लिया, सारे और रिलेट कर देते हैं। अब ये फिगर है सी कैसे चेंज हो रहा है तीसरे में, ये उठ के कहाँ जा रहा है, बीच में जा रहा है, ये लास्ट वाला एलिमेंट उठ के बीच में जा रहा है। अब हमें 3 से 5 में बनाना है तो लास्ट वाला है तो बीच में जाएगा, तो यहाँ पर इस तरह से ट्रायंगल होना चाहिए जो कि है। सारे रिलेट करोगे हो जाएगा, हमारा आंसर निकल आया है। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4, फिगर 5। अब ये कैसे चेंज हो रहा है, 1 से 3 देखेंगे क्या चेंज हो रहा है, क्या वही है ट्रायंगल एस एफ और डॉट, एस और डॉट कॉमन है और बाकी ट्रायंगल एफ चेंज हो जा रहे हैं। ठीक है, तो एस की पोजीशन है ये, एस उठ के कहाँ जा रहा है, बिल्कुल मिड में जा रहा है। एस यहाँ से उठकर मिड में जा रहा है तीसरी फिगर में, तो इस तरह से ये एस की पोजीशन जैसे इधर आ रही है तो ये ट्रायंगल है, तो पांचवी फिगर में कहाँ आना चाहिए, ट्रायंगल को भी इधर से उठ के आ जाना चाहिए इधर बीच में। अब अगर आंसर कंपेयर करने की बात करें तो हमें 2 मिल रहे हैं शायद, हाँ तो बीच में ट्रायंगल में ये इसमें 2 नंबर में आ रहा है, 3 नंबर में आ रहा है और चौथे में भी आ रहा है। अभी हमें आंसर नहीं मिला इतने से, और कौन सा डिफरेंट आ रहा है वो उसको रिलेट कर लेते हैं। ये पॉइंट है डॉट, इसकी कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई, यहाँ पर है तो इसमें भी नहीं होनी चाहिए, पांचवें में भी नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इधर रख देते हैं डॉट को, जो पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। और देखें तो एम की पोजीशन, एम की जगह क्या नया एलिमेंट आ गया है, एम यहाँ पर रिपीट ही नहीं हुआ, एस डॉट रिपीट हुआ। अभी तक की इतना हमारा निकालने के बाद ट्रायंगल और ये डॉट, तो आंसर 2 की पॉसिबिलिटी बनती है सिर्फ, ये वाला ये हो सकता है ट्रायंगल डॉट और एक ये हो सकता है ट्रायंगल डॉट। अभी 2 एलिमिनेट हो गए। अब हमने देखा कि इस पोजीशन वाले एस और डॉट तीसरे में रिपीट हुए, ये दोनों इस पोजीशन वाले एस और डॉट ये रिपीट हुए हैं। इसी तरह से इस पोजीशन वाले 5वें सीरीज में भी रिपीट, 5वें फिगर में भी रिपीट होंगे। तो ट्रायंगल और ये डॉट रिपीट, इसके अलावा जो 2 एलिमेंट होंगे बिल्कुल नए होने चाहिए। अब इन दोनों की पॉसिबिलिटी थी हमारे दूसरे और तीसरे की पॉसिबिलिटी थी, तो दोनों में एलिमेंट नए कौन से, इसमें एफ पिछले से तीसरे से रिपीट हो रहा होगा, एफ ये नहीं आ, 5वें में ये एफ नहीं आना चाहिए, नया एलिमेंट आना चाहिए। तो एफ यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो इसको नहीं होना चाहिए, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। अब इसमें ये स्क्वायर बना हुआ है ये स्क्वायर बना हुआ है और ये वी बना हुआ है, ये दोनों नए एलिमेंट हैं, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी बनती है इस क्वेश्चन के इसको आंसर होने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें नंबरिंग कर लेते हैं। फिगर 1 2 3 4 ये 5 फिगर का वही सीरीज चल रही है। तो 1 से देखेंगे कि 1 से 3 कैसे चेंज हो रहा है, 3 से 5 कैसे चेंज हो रहा है। तो फिफ्थ फिगर हमें चाहिए। तो अब बीच वाले को उठा लेते हैं। ये बीच वाला इसमें कहाँ चेंज हुआ, 3 में कैसे चेंज हुआ। तो बीच वाले में x की जगह क्या आया, ये
1 2 इनकी भी अगर नंबरिंग कर ली जाए तो एलिमेंट्स की भी 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, तो तीसरी पोजीशन पर कौन आ रहा है? दूसरा आ रहा है। इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, 6 एलिमेंट इसमें भी, 6 एलिमेंट इसमें भी। दूसरी की अब 1 से 3 में जाएंगे तो इधर तीसरी की पोजीशन पर कौन सा आ रहा है? ये दूसरा आ रहा है। अब तीसरी की पोजीशन पर पाँचवें में कौन आएगा? दूसरा आएगा। तीसरी की पोजीशन पर 3 है ये और दूसरा आएगा, तो यहाँ पे बीच में स्क्वायर होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा धैर्य बना के रखें, कंसंट्रेशन रखें तो ज़रूर आएगा। 1 2 3 हम सिर्फ अभी 2 एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, दूसरा तीसरा। तीसरी फिगर में देखोगे तो ये तीसरी की जगह में आ गया, वो सॉरी दूसरा आया है तीसरी की जगह पे। तो इसी तरह से दूसरे को रख देंगे हम तीसरी जगह पाँचवें फिगर में। तो कितने में पॉसिबिलिटी बन रही है? सिर्फ अगर हम स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर इसमें भी है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, अभी तक इसकी भी पॉसिबिलिटी है। नीचे देख लेते हैं, और ये स्क्वायर नहीं है, तीसरा नहीं हो सकता आंसर, चौथा नहीं हो सकता आंसर। अब हमें कंपेयर करना, सिर्फ देखना किस में है? एक दूसरे में देखना है। एग्जाम हॉल में सिर्फ ये इसी तरह से एलिमिनेट करके ही आंसर करते हैं, इतना टाइम नहीं लेते हैं। यहाँ पे टाइम लगा रहे हैं हम सिर्फ समझाने के लिए। अब यहाँ पर किसको कंपेयर करना चाहिए? जो दोनों में से क्या डिफरेंस है? टी इसमें भी है, वही पोजीशन पे टी इसमें भी है, एक्स उसी पोजीशन पे इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, 3 वो इसमें भी है। सिर्फ डिफरेंस है तो ये पाँचवें छठवें फिगर में से, पाँचवें छठवें एलिमेंट्स में, इन्हीं को कंपेयर कर लेते हैं। 5 नंबर 6 नंबर कैसे चेंज हो रहा है? 5 नंबर 6 नंबर और 5 नंबर 6 नंबर, एक्स टी। अब तीसरी पोजीशन जो है उठ के कहाँ जा रही है? 5 पे जा रही है ना। ये थर्ड पोजीशन है, यहाँ पे नेक्स्ट तीसरे फिगर में कहाँ पर आ रही है? 5वें पे आ रही है। अब तीसरी ये तीसरी है, तो इसमें कहाँ पर आनी चाहिए? 5वें पे आनी चाहिए। ये वाली तीसरी फिगर इधर 5वें नंबर पे आनी चाहिए। और इधर 6 नंबर पे क्या है कि 6 नंबर वाली सीरीज का टी 4 नंबर की 6 पे आ रही है, तो 4 नंबर ये है, ये 6 पे आना चाहिए यहाँ पर, तो वी आना चाहिए यहाँ पर। ये फोर्थ है, तो फोर्थ उठ के कहाँ पर आया? 6 पर आया। और अगर 1 से 3 को कंपेयर करेंगे तो फोर्थ वाला उठ के 6 पे आ गया। इसी तरह से 3 से अगर 5 को रिलेट करेंगे तो फोर्थ वाला उठ के कहाँ पर आएगा? 6 पे आएगा। ये फोर्थ नंबर है, ये इधर 6 पोजीशन होगी। तो ये जिसमें भी होगा ये चीज़, वही हमारा आंसर होगा। तो वी कहाँ पर है? इन दोनों में से यही 2 बचे थे, इसमें वी इधर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 फिगर की सीरीज है। इसके बाद हमें देखना है कि 1 3 5, 2 4 नहीं देखना, यही करते हैं हम अक्सर एग्जाम हॉल में। क्या करते हैं कि देखते हैं कि 1 से 2 कैसे रिलेट हुआ, कैसे चेंज हुआ, फिर 2 से 3 कैसे चेंज हो रहा है, 3 से 4 कैसे चेंज हो रहा है, और वो हमें सीरीज मिलती नहीं है और बहुत सारा समय चला जाता है और लास्ट में आंसर भी नहीं निकाल पाते। इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस की टेक्निक यही है कि सीधे देखो ऐसा 5 फिगर वाला क्वेश्चन, यही टेक्निक लगा दो, निकल जाता है। 99% इस टेक्निक से निकल जाता है। तो 1 3 5, तो 1 3 को देखेंगे कैसे चेंज हो रहा है। फर्स्ट फिगर को देखेंगे, थर्ड को देखेंगे, उसी तरह से हम फिफ्थ को निकालेंगे। तो इसमें क्या करना है कि पहले वाटर इमेज का कंसेप्ट लगा देना है, फिर मिरर इमेज राइट साइड में मिरर इमेज लगा देना है। तो ये जब इसमें वाटर इमेज कहाँ लगती है? वाटर इमेज ऐसे होता है, यहाँ पे लगा करती है, ये पलट जाता है, तो ये पॉइंट जो है ये नीचे आ जाएगा, ऐसे कुछ बन जाएगा। सिर्फ हम इसी पॉइंट की बात करेंगे अभी। ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा वाटर इमेज से, और कुछ इस तरह से फिगर बनेगा। 2 पॉइंट इधर और एक इधर, ऐसे बनेगा। अब इधर पे मिरर लगा देंगे। वाटर इमेज बनने के बाद की फिगर है ये,
इस तरह से बनेगी, ये और ये और मिरर इमेज जब बन जाएगी तो ये ऐसे पलट जाएगा। ये पॉइंट देखना है, ये वाला इधर आ जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। पूरा फिगर नहीं बना रहे हैं, सिर्फ समझने के लिए इसको इस पॉइंट को आप पकड़िए कि ये कैसे चेंज हो रहा है, बस इतने से समझ में आ जाएगा। तो ये जब हमने मिरर लगाया तो इस तरह से पलट गया, तो ये क्या हुआ, यही तो हुआ। इस पोजीशन पे इसको अगर पकड़ेंगे तो यही तो है। 1 3 5 3 हो गया। अब 5 में कैसे होगा, इस पर पहले हमें लगानी है वाटर इमेज कंसेप्ट। वाटर इमेज कंसेप्ट में लगाएंगे तो ये पॉइंट कैसे हो जाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट सिर्फ इसकी बात करें, इसको लेकर चलें तो हम, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और ऐसे कुछ रहेगा। अब यहाँ पे हम लगाते हैं मिरर, तो ये पलट के कैसे हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ये और ये कुछ ऐसे, सिर्फ ये वाला ये पलट के ऐसे आ जाएगा। तो ये जो चीज़ जिस पे ऑप्शन में होगा वही आंसर बनेगा। तो एक इसमें है, फिर एक इसमें है, और चौथे में और देख लेते हैं। चौथे में तो नहीं, दोनों में नहीं। अब 2 बचे। अब इनमें से दोनों में क्या डिफरेंस है, अब दोनों डिफरेंस ये है कि इस पॉइंट के पास में 2 पॉइंट हैं, ये 2 हैं इसके पास में, और तीसरे में भी इसके पास में 2 होना चाहिए, ये है। सो 5 में भी इसके पास में, इस पॉइंट के पास में 2 होने चाहिए। तो इसमें तो नहीं है 2, ऐसे ऐसे 2 होना चाहिए था ये, लेकिन इधर दूर है। इसके पास में 2, ये 2 पॉइंट हैं, यही हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 4, फिगर नंबर 5। तब सिर्फ यही देखना है, हमें 2 से 2 4 को रिलेट तब करेंगे जब हमें 6 फिगर निकालनी है। अभी हमें 6 फिगर निकालने नहीं है, हमें सिर्फ 5th फिगर निकालनी है। इस वजह से 1 से 3 कैसे चेंज हो रहा है, जैसे 1 से 3 चेंज हो रहा है उसी तरह से हमारी 5th फिगर चेंज होगी। इसमें कंसेप्ट बस इतना सा है। तो 1 से 3 देखेंगे कैसे चेंज हो रहा है, कौन कौन से एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। ये रिपीट हो रहा है हमारा एरो, और सी रिपीट हो रहा है। तो इनकी पोजीशन देख लेते हैं, एलिमेंट्स की पोजीशन देख लेते हैं। 1 2 3 4, इसमें लिख देते हैं 1 2 3 4। तो कौन सी पोजीशन वाले एलिमेंट्स रिपीट हुए, दूसरी और चौथी वाले रिपीट हुए हैं। जहाँ पर पोजीशन दूसरी है और चौथी वाले रिपीट हुए हैं, रिपीट होकर हुआ कैसे है चेंज, तो दूसरा वाला जो है अपनी पोजीशन दूसरे पर ही है, और चौथा वाला अपनी पोजीशन चौथे पे रही है। तो हमें आंसर में भी जो 5th फिगर होगा तो दूसरे और चौथे में एलिमेंट भी सेम रहेगा और उनकी पोजीशन भी सेम रहेगी। हमने 1 और 3 को कंपेयर किया तो क्या सीखा, यही सीखा ना, यही मिला हमें कि दूसरी पोजीशन पे जो एलिमेंट है, चौथे पोजीशन पे एलिमेंट है, तो तीसरी फिगर में भी वही पोजीशन वही है और चेंज भी नहीं हुए, एलिमेंट भी वही है। तो अब हम आंसर पर जो 5वां देखेंगे तो दूसरे और चौथे पोजीशन पे हमें, दूसरे पोजीशन पे एरो चाहिए और चौथी पोजीशन में हमें सी चाहिए। तो कहाँ पर मिल रहा है, एक तो इसमें मिल रहा है दूसरी पोजीशन पे एरो और तीसरी पोजीशन पे सी, एक इसमें भी मिल रहा है, तीसरे में इसमें हमें यहाँ पर एरो तो मिल रहा है लेकिन सी नहीं मिल रहा, ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हमें एरो, दूसरे पे एरो चाहिए, नहीं मिल रहा है, ये चौथे पे सी मिल रहा है लेकिन एरो नहीं मिल रहा, तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास बचे 2, अब इनको कैसे अलग करा जाए। अब सिर्फ दूसरी और चौथी पोजीशन तो रिपीट हो रहे हैं एलिमेंट, बाकी जो पहली पोजीशन और तीसरी पोजीशन पर है तो बिल्कुल नए एलिमेंट आ रहे हैं। तो यहाँ से x था, यहाँ इक्वल था 1 और तीसरी पोजीशन पर, और तीसरी फिगर में क्या आ रहा है, m और ये स्टार आ रहा है, मतलब कि बदल गए हैं। तो जब हमें 5वीं फिगर में चाहिए तो पहली और तीसरी पोजीशन पर नए एलिमेंट चाहिए, m और स्टार तो हो ही नहीं सकते। तो अब यहाँ पर पहली और तीसरी, पहली पे तो नया एलिमेंट है और तीसरे पर क्या हुआ है, पुराना एलिमेंट है वही स्टार। सो इसको क्या होना चाहिए था, नया एलिमेंट होना था, चेंज होना था, ये भी नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर पहली और तीसरी पोजीशन में नए एलिमेंट हैं एस और टी, इसलिए हमारे एक
आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, आपको समझ आ रहा होगा। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज से थोड़ा सा हटके है, बस एक दो क्वेश्चन वही कहा मैंने, 100% नहीं कहा, 99% कहा है कि 99% जो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं इसी कंसेप्ट पर बनते हैं। तो एक ये डिफरेंट टाइप है, तो इसको एक नज़र में ही देख लेना है कि वैसे कंपेयर करके कि नेक्स्ट फिगर से नेक्स्ट फिगर में चेंज तो नहीं हो रहा। तो 1 2 3 4 5, ये भी हमारा 5 फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। अब इसमें 1 2 3 भी चेंज हो रहा है इसी तरह से, 1 2 3 4 5 लगातार चेंज हो रहा है। ये एरो इधर गया, फिर 90 डिग्री ऊपर गया, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, अब 90 डिग्री घूमेगा, क्लॉकवाइज घूम रहा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अब कहाँ पर आना चाहिए? इधर आना चाहिए। सिर्फ एरो की बात कर रहे हैं अभी। किस किस में है? एक इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। अभी 3 की पॉसिबिलिटी बन रही है सिर्फ अगर हम और एरो की बात करें। अब ये कैसे चेंज हो रहा है? ये 45 डिग्री पे चेंज हो रहा है, इधर आया, 45 डिग्री घूमा तो ऐसे आ गया, 45 डिग्री घूमा तो ऐसे आ गया, 45 डिग्री घूमा तो ऐसे आ गया। अब 45 डिग्री घूमेगा तो कैसे आएगा? ये ऐसे होगा। तो अब इसमें किस में इसकी पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई। ये अब सिर्फ पॉसिबिलिटी बनती है 2 की। ये ट्रायंगल है, इधर आया स्क्वायर, इधर ट्रायंगल, इधर स्क्वायर, और नेक्स्ट ये आएगा ट्रायंगल। इस पोजीशन पर ट्रायंगल चाहिए। अब हमारे सिर्फ 2 और 3 बचे थे, तो इस पोजीशन पर हमने ट्रायंगल निकाल लिया। तो ये यहाँ पर स्क्वायर है लेकिन ट्रायंगल होना चाहिए, तो ये भी कट गया। सो आंसर बचा हमारा ये। इस तरह से फिगर सीरीज की ये सीरीज पूरी होती है, जो इम्पोर्टेंट टाइप था, जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी 2022 से इस टाइप का क्वेश्चन लगातार आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।